मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम लोग बहुत सुंदर ऐसे दिव्य स्थान पर प्रस्थान कर चुके हैं जिसका नाम है कुंभेश्वर महादेव। इस कुंभेश्वर महादेव की स्थापना हजारों साल पूर्व, सैकड़ों साल पूर्व हुई थी। इतना ही नहीं अपितु इस स्थान का महात्म्य इतना है कि इसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। इस स्थान से प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जिनको कपि के नाम से जाना जाता है, ये तीनों भी अपने पापों का प्रक्षालन करने हेतु मां नर्मदा जी के तट पर कुंभेश्वर नामक स्थान पर आके उन्होंने अपने कर्मों के प्रायश्चित किए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे प्रभु श्री राम, उनके जीवन में ऐसे कौन से पाप कर्म थे जिनका पापों का प्रक्षालन करने के लिए उनको यहाँ पर आना पड़ा। ये जो नानी मोटी पनौती मां नर्मदा जी के तट पर यह स्थान है, इस पे हम भी यहाँ बैठकर अभी स्नान कर रहे हैं। सर्वप्रथम संकल्प करेंगे कि हमारे पापों का प्रक्षालन हो। इस स्थान पर दूर दूर से लोग आते हैं। देश विदेश के लोगों को भी यहाँ पर अपने पापों का प्रक्षालन करने हेतु आना चाहिए। जो हमारे जीवन के जो पाप कर्म है वो इस स्थान पर आकर स्नान करने मात्र से दूर हो जाते हैं। ऐसे मां नर्मदा जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने मां नर्मदा जी ने हमें इतना बड़ा सुअवसर प्राप्त करा दिया कि मां नर्मदा जी के पास में आकर हम हाथ में जल लेकर संकल्प कर, प्रार्थना कर, उसका स्नान करके, जप तप करके फिर हम हमारे पापों का प्रक्षालन कर सके। गुरु जब कन्या राशि में आते हैं तब इस स्थान में स्नान करने का बहुत ही महात्म्य है, बहुत बड़ा महात्म्य है। जैसे कि हमने सुना है कि काशी में 100 साल तक जो निवास करता है, काशी में निवास करके स्नान करता है, फिर संध्या वंदन पूजन अर्चन करता है, उसका पुण्य फल केवल और केवल मां नर्मदा जी के कुंभेश्वर तीर्थ में एक बार स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये दिव्य स्थान है जिस पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। केवल इतना ही नहीं है, कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार आता है, कन्या राशि में जब गुरु आते हैं उस समय भी इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान का बड़ा महात्म्य है। फिर जिस समय गुरु सिंह राशि में आ जाते हैं उस समय सिंहस्थ कहा जाता है, सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग कुंभ मेले जब होते हैं, उन कुंभ मेलों को पर्वों का जो स्नान होता है वो पर्वों का स्नान इस तीर्थ में आकर स्नान करने मात्र का होता है। ऐसे मां नर्मदा जी को हम कितनी बार धन्यवाद दें। और ऐसे तीर्थों में आकर भी लोग अपनी गंदगी करना नहीं छोड़ते हैं। तीर्थ यात्रा में जब लोग आते हैं तो यहाँ आने के बाद इस प्रकार की गंदगियाँ करके जाते हैं। अपने पुराने वस्त्र मां नर्मदा जी के गोद में इस प्रकार छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे दिव्य स्थानों पे आकर गंदगी करने के अलावा ये लोग करते ही क्या है? सोच लो आप, लोग घर से बाहर निकलते हैं तो तीर्थ यात्रा ये शब्द बोल कर निकल देते हैं और यहाँ आके इस प्रकार गंदगी करते हैं। कौन सी यात्रा की इन्होंने? इस तीर्थ यात्रा के विषय पर हम अच्छा सा एक वीडियो विस्तार से जरूर बनाने वाले हैं। तीर्थ यात्रा का फल इनको कैसे मिल सकता है,
ये सोचने जैसी बात है। मिलता है कि नहीं मिलता है ये हम दावा नहीं कर सकते हैं, परंतु वास्तविक सत्य यही है कि विचार करना है हमें कि हम जो तीर्थ में आकर हमें कुछ पाने के लिए यहाँ आना है, वहाँ आने के बाद अगर इस प्रकार की हम ऊर्जा, इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पर हम छोड़ के चले जाते हैं तो उस स्थान को हम बिगाड़ रहे हैं। तीर्थ यात्रा में गंदगी फैलाने का बहुत बड़ा दोष निर्माण हो रहा है। आप सोच लो, जिस स्थान पर भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं, अपने दोषों का निराकरण करने के लिए यहाँ पर कई वर्ष तक निवास करते हैं, और आज कलयुग का जो मनुष्य है यहाँ आकर गंदगी करना नहीं छोड़ रहा है। कितनी दुख की बात है। चलो ठीक है, जैसे भी हर एक मनुष्य की अपने अपने कर्म की गति है और उनके कर्मों के फल सुनिश्चित देर सवेर मिलना ही मिलना है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कुंभेश्वर महादेव जी की ओर। हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी तीनों इस स्थान पर आकर अपने दोषों का निराकरण कैसे किया, वो निवारण करने के पश्चात उनका क्या हुआ, और फिर उनके भी अपने अपने तीर्थ बन गए हैं जिनके नाम लक्ष्मणेश्वर, रामेश्वर, कपि तीर्थ, ऐसे अलग अलग तीर्थ भी बने हैं। वो इस स्थान से, कुंभेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पर है। उसकी भी हम आपको दर्शन कराएंगे और उन स्थानों का भी हम आपको जानकारी देंगे। तब आपको पता चलेगा इस कुंभेश्वर महादेव के साथ उनका किस प्रकार दोषों का निवारण हुआ, उस तीर्थों का और इस तीर्थ का आपस में क्या रिलेशन है, वो भी हम आपको विस्तार से आगे की वीडियो में बताएंगे। परंतु वर्तमान हम जिस तीर्थ में आ चुके हैं उसका नाम कुंभेश्वर महादेव है। इस कुंभेश्वर महादेव के तीर्थ स्थान पर खासकर लोग आते हैं जिनकी शनि की पनौती है। उस पनौती से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पर अश्वत्थ वृक्ष भी यहाँ पे बड़े दिनों से विराजमान हैं, उनके भी हम दर्शन करते हैं और उनको भी हम जल चढ़ाएंगे। सर्वप्रथम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो शनि भगवान की वक्री दृष्टि है उससे हमें राहत मिले, शनि की 7.5 है उससे हमें राहत मिले। वास्तविकता हमारे ही कर्मों के द्वारा शनि भगवान हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं। शनि भगवान को अनुशासन करने के लिए महादेव जी ने ही उनको ये स्थान दिया गया है, और इस स्थान पर जब हम आते हैं उनके दर्शन कर कृतार्थ हो जाते हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचकर कुंभेश्वर महादेव उनके दर्शन करेंगे। हम अभी दर्शन कर रहे हैं। नानी मोटी पनौती का मतलब क्या है? ये शनि भगवान की ही 2 पत्नियां हैं, और एक है नानी और एक मोटी। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार नानी और मोटी ऐसी पनौतियां आती है। नानी मतलब छोटी, मोटी मतलब बड़ी। अब यह स्थान गुजरात में आता है, तो शब्दों का जो जाल है, जो भाषा गुजराती है, तो नानी गुजराती भाषा में नानी कहा जाता है, उसको हिंदी में छोटी कहा जाता है। मोटी मतलब बड़ी। ये नानी मोटी पनौती जो है, ये शनि भगवान की 2 पत्नियां हर एक के जीवन में जब 7.5 आती है तो उस समय कभी नानी कभी मोटी। एक समय होता है जिसमें नानी पनौती, एक समय वो आता है जिसमें मोटी पनौती। तो इन दोनों से हमें राहत मिले, तो यहाँ पर आने के पश्चात इसकी पूजा विधि की जाती है, जिसके चलते हमारे जीवन के सभी प्रकार के दोषों का निवारण किया जाता है और हमें
शनि भगवान से मिलने वाले अनुशासन दंड से राहत मिल जाती है, जिसके चलते हमें कुंभेश्वर महादेव के स्थान पर नानी और मोटी ऐसे दो है, और पास में ही पंचकुबेर आदि आदि छोटे मोटे मंदिर बनाए हुए हैं। अभी हमने कुंभेश्वर महादेव जी के दर्शन कर फिर आगे इस प्रांगण में जो पीपल देवता है इनको जल चढ़ाते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। शनि भगवान का और पीपल देवता का क्या कनेक्शन है, इस विषय पर भी हम आपको उत्तर तट पर कुछ कथा बताएंगे। इनका भी एक स्थान है, जिसके चलते शनि भगवान की असीम कृपा हमारे पे बरसती रहती है। इन स्थानों पे और भी अलग अलग इस प्रकार के मंदिर हैं। अब हम नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नीलकंठ महादेव जी भी विराजमान हैं। इनको भी हम मां नर्मदा जी का जल चढ़ाएंगे और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी भी दर्शन कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर हम आपको अभी नानी मोटी पनौती के दर्शन कराने ले जाएंगे। सर्वप्रथम हम नानी मोटी पनौती के मंदिर के पास पहुंचने के बाद मोटी पनौती और तत्पश्चात नानी पनौती, उनके भी दर्शन हम करने जा रहे हैं। और भगवान के इस प्रकार दर्शन करने से, यहाँ पर विधिवत पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली जो साढ़े सतियाँ हैं उसमें होने वाली तकलीफ दूर हो जाती है। और यहाँ पर हम अभी मोटी पनौती जो है उनके दर्शन करने पहुँच चुके हैं। अब मोटी पनौती के दर्शन कर अब नानी पनौती जो उसी मंदिर में है, अब नानी पनौती जो है जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, ये है नानी मोटी पनौती। ये शनि भगवान की दो पत्नियां, नीचे जो देख रहे हैं वो नानी, ऊपर जो देख रहे हैं वो मोटी। ऐसे दो मंदिरों में हमने दर्शन किया। इसी मंदिर परिसर में काल भैरव जी के भी दर्शन हुए। बड़ा सुंदर ऐसा मंदिर है यहाँ पर। और ज़्यादातर काफ़ी जगह पर काल भैरव जी के मंदिर हर एक गांव में देखा जाता है, जो गांव की सुरक्षा में रहते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं। तो जिसके चलते हमें काल भैरव जी के दर्शन सर्वप्रथम करना चाहिए और फिर बाकी देवी देवताओं के गांव में प्रवेश करने से पूर्व हमें काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। बड़ा महात्म्य है काल भैरव जी का भी। इसी मंदिर प्रांगण में और भी एक श्री लक्ष्मी यंत्र मंदिर भी है। यहाँ पर स्थित मंदिर में काफ़ी अच्छे श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का श्री विग्रह आदि आदि धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, जिसके चलते हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक कष्ट है, उनका निवारण हो सके। यहाँ पर नवग्रह उनकी श्री विग्रहों की स्थापना की हुई है। शनि भगवान यहाँ पर विराजमान है, उनका भी श्री विग्रह है। और अभी इस स्थान पर हम दर्शन कर रहे हैं श्री लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र आदि आदि यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। उनके भी दर्शन यहाँ पर हमें हुए। बहुत अलभ्य दुर्लभ ऐसा ये लाभ हमें हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसे दर्शन कर हम अभी यहाँ से आगे की ओर चलने की ओर
प्रयास कर रहे हैं। माँ नर्मदा जी हमारी यात्रा निर्विघ्नता से पार पाड़े, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कुंभेश्वर महादेव जी के दर्शन हमने किए हैं, ये कुंभेश्वर इनका नाम कैसे हुआ, तो हम आपको ये बता देते हैं कि समुद्र से लेकर सरोवर से लेकर सभी तीर्थों का जल, सभी देवी देवताओं ने अपने अपने स्थानों का जो जल है वो कुंभ में भर भर के ले आए थे। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी इस स्थान पर पूजा कर रहे थे। नानी मोटी पनौती ये पूर्व से ही चलता आया हुआ तीर्थ क्षेत्र है, और इसी तीर्थ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अपने दोषों का परिहार करने आए थे, और 24 साल पूर्ण होने के पश्चात सभी देवी देवता यहाँ पर अपने अपने स्थानों से कुंभ में जल भरकर ले आए थे, और वो जल से उन्होंने वहाँ पर जो अभिषेक किए, तो जिसके चलते इस स्थान का नाम कुंभेश्वर महादेव पड़ा। ताकि जो कुंभ से उन्होंने जल लाए थे, सभी तीर्थों का जल महादेव जी के यहाँ पर अर्पण करने से वहाँ पर सभी तीर्थों का मिलकर एक कुंभेश्वर महादेव जी स्वयं प्रकट हुए। इतना ही नहीं, इस स्थान का महात्म्य इतना सुंदर था जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर जो लोग कुंभेश्वर के समीप स्थित होकर अपने अपने जो पितृ हैं उनका श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, तो उसका उनके पितरों के लिए क्या लाभ मिलता है, तो उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया। समस्त देहधारियों के शरीर में जितने भी रोम छिद्र होते हैं, उतने वर्ष पर्यंत पितरों की अक्षय गति होती है। पृथ्वी पर जितने भी देवस्थान हैं, तीर्थ हैं, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, मनुष्य इन 3 शिवलिंगों के दर्शन कर समस्त पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। अपुत्र पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन प्राप्त होता है, रोगी मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और इसी के कारण माँ नर्मदा जी इतनी महान और वंदनीय है। माँ नर्मदा जी को हम कितना भी वर्णन करने का प्रयास करें तो नहीं किया जा सकता। इतनी महान और वंदनीय है। स्मरणात् जन्मजं पापं दर्शनेन त्रिजन्मजं स्नानान् जन्मं सहस्राख्यं हन्तिरेवा कलो युगे। माँ नर्मदा जी का स्मरण मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। जब हम उनके दर्शन करते हैं तो 3 जन्मों के समस्त पापों को वो समाप्त कर देती है। स्नान करने से सहस्र जन्मों के पापों को वो मिटा देती है। ऐसी माँ नर्मदा जी है। और माँ नर्मदा जी का जो किनारे का ये जो मार्ग है, खूब सुंदर, हृदय को छू लेने वाला है, खूब ही आनंद देने वाला है, बहुत ही आनंद देने वाला। एकांत शांत वातावरण। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक एनर्जी या आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। माँ नर्मदा जी का ये तट, सूर्यास्त की बेला, सूर्य भगवान के दर्शन और चलने में जो आनंद आ रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी माँ नर्मदा जी को हम
फिर से बार बार कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। आगे के जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम वर्णन करने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, प्रभु हनुमान जी, इनके हम लोग जो माँ नर्मदा जी के तट के जो दर्शनीय तीर्थ हैं, इन तीर्थों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसी जानकारी, ज्ञानवर्धक ऐसी ये माँ नर्मदा जी की यात्रा, उनका हम लाभ लेने वाले हैं। तो आप सब इस श्रीधाम आश्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।